वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे, बड़े ही खौफनाक किस्म के मनाजिर हम देख रहे हैं, बड़ी खौफनाक किस्म की खबरें हम सुन रहे हैं। पाकिस्तान में बच्चियों और बच्चों के खिलाफ जिनसी ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात एक खामोश मगर इंतहाई संगीन कौमी बहरान अब बनता जा रहा है। अभी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक मुल्क में रोज़ाना औसतन 11 से 12 बच्चे किसी न किसी शक्ल में तशद्दुद, अगवा या फिर जिनसी इस्तेहसाल का शिकार हो रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सिर्फ 2024 के दौरान बच्चों से जिनसी ज़्यादती के 2954 केसेस आपकी समझे के रिपोर्ट हो चुके हैं या फिर मीडिया पर सामने आए। दूसरी जानिब बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में बच्चों के खिलाफ जराइम किए 3364 केसेस सामने आए हैं, जबकि 2025 में ये तादाद अब बढ़कर 3630 हो गई। यानी कि एक साल में आप देखिए कि 8% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मजीद रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा बच्चों की अक्सरियत की जो उम्रें हैं वो 6 से 15 साल के दरमियान होती हैं, जबकि 70% से ज़ायद वाक़यात में मुल्ज़िमान कोई अजनबी नहीं बल्कि उनका कोई पड़ोसी होता है, जान पहचान वाला होता है, अपने घर का होता है या फिर कोई दूर रिश्तेदार होते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस पंजाब से रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि शहरी इलाकों में ऐसे वाक़यात दही इलाकों के मुकाबले में अब ज़्यादा सामने आ रहे हैं। ये अदादोशुमार एक ऐसे खामोश बहरान की निशानदेही करते हैं जो गुजरते दिन के साथ मजीद अब संगीन होते जा रहे हैं। इसी मौजू पर बात करेंगे और इसी मौजू पर बात करने के लिए मारवी एवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप CEO वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर की। थैंक यू मारवी फॉर योर टाइम। मारवी, जिस तरह के इस वक्त फिगर्स गज़ल ने आपके सामने शेयर किए हैं, आपके सामने रखे हैं और सबके सामने रखे हैं, ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जहाँ पे हम हमेशा से इस्लाम की बात करते हैं, वुमेन प्रोटेक्शन की बात करते हैं, वुमेन राइट्स की बात करते हैं कि इस्लाम ने भी ये राइट्स दिए हैं, फिर वुमेन राइट्स अलग से चल रहे होते हैं। पूरी दुनिया के हम जितने भी दिन हैं ख़वातीन के हवाले से वो भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन वाक़यात में कमी नहीं आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजूहत आपको क्या नज़र आती है? जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इस तरह के वाक़यात होते हैं तो मुस्तकिल इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये माशरे में सिर्फ उस ख़ानदान का मसला नहीं है, ये हम सब का मसला है। अगर किसी बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती और इस तरह की चीज़ें होती हैं उसके खिलाफ, उस बच्चे के खिलाफ, तो ये पूरे माशरे के खिलाफ हैं। और हम ये देख रहे हैं कि ये जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, तो हमें ये नज़र आ रहा है खुदा ना ख़ास्ता कि हमारे कोई भी बच्चे महफूज नहीं है, जिस तरह ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। इसका मुझे लगता है कि किसी कल्चर या मज़हब से ताल्लुक नहीं है। इस तमाम चीज़ों का ताल्लुक एक ज़हनियत है मख़सूस किस्म की, जो कि बच्चों के खिलाफ, उसमें लड़कियां हों, लड़के हों, मासूम बच्चे हों, उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, अपनी हवस को, अपनी उस एक तशद्दुद पसंद सोच और तस्कीन को तस्कीन देने के लिए। और हम ये देख रहे हैं कि बैक टू बैक ये जो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। हम अगर उम्र की बात करें तो यहाँ पर 9 महीने की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 5, 6, 7, जिस उम्र को आप देखेंगे उस उम्र का केस हमारे पास मौजूद है। यानी स्पेसिफिकली मासूम बच्चे जो अपना दिफा खुद नहीं कर सकते, या वो उनको तो मालूम भी नहीं होता दैट व्हाट इज हैपनिंग विद देम। तो इस तरह के जो वाकयात हैं, अगर हम उनकी रिपोर्टिंग की बात करें, हम उनके डेटा की बात करें, स्टिल हम ये देख रहे हैं कि जब भी इस तरह के वाकयात बच्चों और बच्चियों के साथ होते हैं, वालिदैन जो शुरुआती वक्त होता है जिसमें हम कहते हैं कि इनिशियल स्टेज पे बच्चे को हरासा करना, बहलाना फुसलाना, या उस बच्चे को इस तरह की कोई हरकतें या कोई चीजें करने के लिए अपने पास बुलाना, या उस बच्चे को ट्रैप करने की कोशिश करना। और अक्सर ऐसे केसेस में माँ बाप को या घर के किसी बड़े को या एडल्ट्स को इस तरह की चीजें पता चल जाती हैं। तो गलत यहाँ पर ये लेकिन होता है कि मारवी, उसको सॉरी फौरी टू तौर कट पे यू, रिपोर्ट नहीं लेकिन किया जाता, जी उसको फौरी तौर पे रिपोर्ट नहीं किया जाता। और ये जब और इस तरह के अब्यूसर्स ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये देखते हैं दैट एक होता है ना, हॉट वाटर्स चेक कर रहे होते हैं कि अभी हमने थोड़ा बहुत किया है, अभी किसी बच्चे को हरासा करने की कोशिश की है, किसी के साथ कोई इस तरह की चीजें की हैं, मुझे कोई कुछ नहीं कर रहा। तो अब वो फिर ज्यादा भयानक चीजों की तरफ आते हैं, बच्चों को रेप करने की तरफ आते हैं। हम जैसे कि रिपोर्टिंग मैकेनिज्म और जेंडर बेस्ड वायलेंस और बच्चों और औरतों के खिलाफ अच्छा मारवी, केसेस को मुझे भी ये देखते बताएं, हैं। इस सूरत हाल में अब यहाँ से तो बात शायद आगे निकल गई है, हम आपके साथ पहले भी इस हवाले से सेशन कर चुके हैं।
गुड टच और बैड टच वाली चीज तो अब रही नहीं ना, उससे बात आगे निकल चुकी है आई थिंक सो, क्योंकि अब देखिए जो उम्रें मैंने आपको बताई वो 6 से 15 साल के दरमियान है। अगर रीसेंट वाकये की आप बात कर लें, मुंतहा को ये कहा गया कि चीज ऊपर है, उसमें कोई गुड टच बैड टच वाला बच्चे, नो 3 year child गॉट रेप्ड और उसको मार दिया गया इन कराची 2 days बैक। बिल्कुल हम एग्जैक्टली उम्र का तो हम देख रहे हैं कि तो कोई फिर इसमें कैच गुड है ही टच, नहीं। हाँ फिर इन चीजों को कैसे काउंटर किया जाएगा? जो बच्चा 3 Exactly. साल का बच्चा तो बता भी नहीं सकता। दिस इज द थिंग कि अगर हम मुआशरे को तैयार करें तो हम 9 महीने के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को गुड टच और बैड टच कैसे बताएं? कैसे बताएंगे? कैसे उसको, अब यहाँ पर हमें जो स्ट्रेटजीज हैं डेफिनेटली बच्चों की जो उम्र के मुताबिक हैं उनको एडवांस करना पड़ेगा। नाउ दिस इज नॉट ओनली गुड टच एंड बैड टच। और दूसरी चीज जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब हमारे पास रिपोर्ट होती है अक्सर, तो बहुत बहुत अरसे से पेरेंट्स राब्ता करते हैं या घर के कोई एडल्ट राब्ता करते हैं और गुस्से का मुजाहिरा करते हैं कि जी हमारे बच्चे के साथ पड़ोसी ने ऐसे करने की हरकत की। अच्छा जी, अब उसका नाम बताइए, आप रिपोर्ट कीजिए। नहीं, हमें सिर्फ आपको बताना था। देखिए, ये बताना इज नॉट इनफ, यू हैव टू गो थ्रू विद द होल प्रोसेस। और अगर इनिशियली कोई इंसान, मैंने आपसे कहा ना, ये हॉट वाटर्स को चेक करने की कोशिश करते हैं कि यानी गली में कुछ बच्चों को कभी चीज दे दी, उनको कभी कोई अपने फोन पे कार्टून दिखा दिया, इस तरह की चीजें कर ली, किडनैप करने की कोशिश की, या उनको इस तरह की, या कोई भी मशकूक चीजें, अगर कोई भी इंसान गली से गुजरता हुआ, कम्युनिटी का कोई लीडर या कम्युनिटी के लिए काम करने वाले या पेरेंट्स खुद, अगर आपको शुरू में ही ये चीजें मशकूक पता चल रही हैं, आप फौरी तौर पे रिपोर्ट करें। यहाँ पर ये कहा जाता है कि नहीं, वो बच्चों को करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमने बचा लिया तो अब हम रिपोर्ट नहीं करना चाहते। आपने सिर्फ अपने बच्चे को नहीं बचाया, आपने एक मुजरिम की हौसला अफजाई कर दी है। अच्छा मारवी, क्या 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 आप समझती है कि ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में भी प्रॉब्लम है कि हम इसको सामने भी नहीं लाना चाहते? पता नहीं वो देखने वाला क्या कहेगा। हमें सोसाइटी को भी एजुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे याद है आज भी कि जब ज़ैनब का वाकया हुआ था, तो हम जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में उसकी अवेयरनेस करते थे, तो एक वालिद ने खड़े होकर कहा था कि जी हमारे बच्चे खराब होते हैं, आप इस तरह की बातें ना किया करें। तो ये जो सोच है कि बच्चों के साथ खुल के बात ना करना, उन्हें ना बताना, और बहुत ज्यादा छोटे बच्चे, देखें इस वक्त ऐसा है कि हम ये कहेंगे कि किसी के ऊपर भी बच्चों के मामले में एतमाद ना किया जाए, चाहे उनके अपने कोई घर के करीबी रिश्तेदार हों, चाहे कोई पड़ोसी हों, चाहे कोई बाहर के लोग हों। बच्चों को माँ बाप कोशिश करें अपनी निगरानी में रखें उस उम्र तक जब तक वो अपना दिफा नहीं कर सकते, और जब वो अपना दिफा करने की एक सलाहियत रखते हैं तो उनके साथ खुल के बात करके उनको बेहतर तरीके से ट्रेन किया जाए। और यहाँ पे मैं सिर्फ घरों के अंदर होने वाली अब्यूज को नहीं हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे स्कूल्स के अंदर, मदरसों के अंदर जो डिफरेंट और जगहें हैं वहां पर भी बच्चे महफूज नहीं है। हम देख रहे हैं कि वहां से भी इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। आप बताएं, किसी तालीमी इदारे ने अब तक कोई बच्चों के हवाले से पॉलिसी के बारे में कोई ऐलान किया है या हमारी किसी नॉलेज में आया हो? क्या बेहतर तरीके से असातिज़ा को देखा जाता है, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं इनको? और इस तरह के जितने भी लोग बच्चों के साथ कोई ज्यादती करने की कोशिश करते हैं, अगर एक स्कूल उनको निकाल रहा है तो क्या सारे स्कूल का कोई डेटाबेस सिस्टम है कि उनको पता चले कि इस उस्ताद को, इस हरासर को दूसरी जगह पे नौकरी देके बच्चों को खतरे में नहीं डालना है? सो दिस इज समथिंग जो हमारा मुआशरा है जो एक लापरवाही का मुजाहिरा कर रहा है। इन केसेस को प्रॉपर तरीके से जब ये होते हैं उस पे बात की, अफसोस किया, लेकिन जो रूट कॉजेज हैं और जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, वो जो हमारी ठीक हो गया मारवी, गॉट योर पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद थी जो कि इस हसास मसले के ऊपर बात कर रही थी। ख़वातीन और ज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं हमारे साथ।